भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। हिमाचल प्रदेश में जहां अब सरकार इलेक्ट्रिक ऑटो चलाने का विचार कर रही है, तो वहीं पेट्रोल और डीजल के ऑटो पर रोक लगाना बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है। ऐसे में प्रदेश सरकार को चाहिए कि जहां समतल इलाकों में इलेक्ट्रिक ऑटो चल सकते हैं, उन्हें चलाया जाए, और जहां ऊंचाई वाले स्थान पर इलेक्ट्रिक ऑटो चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहां पर पेट्रोल और डीजल से चलने वाले ऑटो की अनुमति दी जाए। हिमाचल प्रदेश ऑटो यूनियन के प्रदेश महासचिव संजय कपूर ने बताया कि बीते महीने भी ऑटो यूनियन ने इसी मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात की थी और मांग रखी थी कि इलेक्ट्रिक के साथ साथ पेट्रोल और डीजल से चलने वाले ऑटो की भी चालकों को अनुमति दी जाए। लेकिन अब सरकार के द्वारा फैसला लिया जा रहा है कि प्रदेश में सिर्फ इलेक्ट्रिक ऑटो ही चलेंगे और पेट्रोल और डीजल से चलने वाले ऑटो पर रोक लगाई जाएगी। संजय कपूर का कहना है कि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाकों में इलेक्ट्रिक ऑटो सवारी लेकर जाने में सक्षम नहीं है, जिसके चलते ऑटो चालकों का कारोबार भी बुरी तरह से प्रभावित होगा। संजय कपूर का कहना है कि वो इलेक्ट्रिक ऑटो का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन समतल इलाकों के मुकाबले ऊंचाई वाले इलाकों की परिस्थितियां अलग हैं। अब प्रदेश सरकार को एक बार फिर से इस फैसले पर विचार करना चाहिए। वहीं उन्होंने सरकार से मांग रखी है कि इलेक्ट्रिक ऑटो के साथ साथ चालकों को पेट्रोल और डीजल से चलने वाले ऑटो चलाने की भी अनुमति दी जाए, ताकि ऑटो चालकों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। हमने 29 तारीख को सीएम साहब से ओक ओवर में हमारे जो हिमाचल प्रदेश राज्य कार्यकारिणी के मेंबर्स थे उनकी मीटिंग हुई थी, और उसमें हमने सीएम साहब को अवगत करवाया था कि हमें इलेक्ट्रिक के साथ साथ पेट्रोल और डीजल गाड़ी का विकल्प भी दिया जाए, जब तक कि सुचारू रूप से हमारे प्रदेश में इलेक्ट्रिक ऑटो के जो चार्जिंग पॉइंट्स और अच्छे प्रकार के ऑटो ना आ जाए। और उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि आपको जो है वो पेट्रोल और डीजल की अनुमति भी साथ में दी जाएगी। मगर आज न्यूज आई हुई है सुबह आज के अखबार में, उसमें लिखा गया कि हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के ऑटो पर रोक। तो मैं सरकार से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप जो इलेक्ट्रिक ऑटो के ट्रायल लेते हैं वो कुछ घंटों के लिए समतल प्लेन इलाकों पर लिया जाता है, उसके आधार पर आप हमारे को मतलब ये थोप नहीं सकते कि आप भाई इलेक्ट्रिक ऑटो ही चलाओ। हम इलेक्ट्रिक ऑटो का विरोध नहीं करते हैं, इलेक्ट्रिक ऑटो का हम समर्थन करते हैं, मगर बात ये है कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक ऑटो चलते हैं आप उसी जगह पे ऑटो की परमिशन दी जाए। और हमारे यहाँ पे तो कुछ एक स्थान ऐसे जहाँ पे हमारे पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियाँ बहुत मुश्किल से चढ़ती है। अगर हाँ इलेक्ट्रिक ऑटो में कोई ऐसा विकल्प आता जो इन स्थानों पर चढ़ता है तो हम उनको ऑटो को लेने के लिए तैयार है। मगर जब तक हमारे यहाँ पे अच्छी तरह से व्यवस्था नहीं हो जाती इलेक्ट्रिक ऑटो की, चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह लग जाते, तब तक जो है हमें सरकार जो है पेट्रोल और डीजल का विकल्प दे, ताकि हम गरीब ऑटो चालक अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। सर पूरे प्रदेश में 6500 के करीब ऑटो चालक है, कम से कम जो है 2-2.5 हज़ार के करीब जो है जिनके नए ऑटो है। बाकी जो सारे ऑटो चालक है वो उनके पास पुराने ऑटो ये 15 वर्ष पुराने हो चुके हैं, तो उनकी बुनियाद भी अब आपको पता 15 वर्ष के बाद ऑटो को तो चेंज करना ही पड़ता है। तो सरकार ने ये नए फरमान जारी करके हमारे को जो दुविधा में डाल दिया है। सर सरकार से हमारी सीएम साहब से यही मांग थी कि हमारे जो है इलेक्ट्रिक ऑटो के साथ साथ डीजल और पेट्रोल की परमिशन भी दी जाए, और जब तक सही ढंग से इसका वो विकल्प नहीं आता है या फिर जब तक चार्जिंग पॉइंट्स या कोई और सुविधाएं सरकार प्रदान नहीं करती, तब तक जो हमें ऑटो रिक्शा की परमिशन दी जाए। अगर सरकार हमें परमिशन देती है तो प्रदेश स्तर पर जो है ऑटो रिक्शा संचालक जो है हड़ताल पे जाएंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो हम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे।